जय श्री कृष्णा दोस्तों, आशा है आप सभी ठीक होंगे। चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी आज स्वागत करता है आप सबका। आज एक विषय छोटा सा लेके आया हूँ। आज हमें जानना है कि ये नसीब यानी किस्मत, भाग्य ये क्या है। जो व्यक्ति इनके बारे में जान लेता है वे व्यक्ति कभी भी अपने आप को दोष नहीं देता, ना ही वो दूसरों के अंदर दोष निकालता है। वही व्यक्ति जीवन में आगे सफल होते हैं जो इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे कर्म व्यक्ति करते रहते हैं और बहुत लोग इन नियमों को जानते भी हैं कि नसीब क्या चीज होती है, किस्मत क्या होती है, भाग्य क्या होता है, कब ये हमारे अच्छे होते हैं, कब ये हमारे बुरे हो जाते हैं। आप यदि इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। छोटी सी बातें हैं ये, छोटी छोटी बातें जो हमें जीवन में कोई सिखाता नहीं है, उन्हीं वजह से हम भी अपने जीवन को अलग दिशा दे देते हैं, जिसके कारण लोगों के सामने परेशानियां आती रहती हैं। बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहता है जिन वो भी जानकर के अभाव में। कोई व्यक्ति चाहकर बुरे कर्म नहीं करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि यही कर्म आगे चल करके आपको एक नई दिशा दे डालेंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया गया है कि ये जो किस्मत है, भाग्य है, ये जो आपका आने वाला समय है वो किस प्रकार का होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ये जो किस्मत है, भाग्य है, ये है आपके पूर्व के कर्मों का प्रारब्ध। आज आप जो भुगत रहे हो, चाहे आप अच्छा कर्म भुगत रहे हो या बुरा प्रारब्ध भुगत रहे हो। अगर आप बुरा प्रारब्ध भुगत रहे हो तो आपके शरीर में पीड़ा मिल जाएगी, आपके घर में समस्याएं मिल जाएंगी, आपकी शादी विवाह की समस्या या फिर पड़ोसियों की समस्या, रिश्तेदारी में समस्या, यानी आप अपना समय है वो इन समस्याओं से निजात पाने में ही लगा रहे हो। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे वो मानसिक समस्या हो। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं का समाधान करने में स्वयं सक्षम है वो व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता। परेशान वही व्यक्ति होता है जो अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं सक्षम नहीं है। और भगवान भी उसी व्यक्ति को स्वयं सक्षम बनाते हैं जिनके पूर्व के कर्म अच्छे रहे हों, तभी वो अच्छा प्रारब्ध भुगतता है। मान लो कोई व्यक्ति आज परेशानी में है, लेकिन परेशानी का हल वो स्वयं निकाल लेता है। आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अचानक बीमार हो गया और बीमारी सीरियस है, तो हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति यही करता है कि वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाए। हॉस्पिटल में ले जाना, उसका ट्रीटमेंट पूर्ण करवाना, जो व्यक्ति इसको कार्य को करने में सक्षम है वो व्यक्ति परेशान नहीं होता, वो दुखी नहीं होता। बीमारी एक समय बाद में ठीक हो जाती है, व्यक्ति घर आ भी जाता है, स्वस्थ भी हो जाता है। वैसे ही जैसे आपके घर में कोई भी ऐसा अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो गई, आपका घर अचानक से गिर गया, तो एक बड़ी समस्या आपके सामने पैदा हो गई। लेकिन यदि आप तुरंत नया मकान खरीदने में सक्षम हैं तो आपको वो समस्या नहीं लगेगी। यही होता है आपके जीवन को समझने का एक वे। ये कर्मों के प्रारब्ध होते हैं। ईश्वर सक्षम उसी को बनाता है जिसके पूर्व के कर्म अच्छे रहे हैं। अब ये किस्मत कैसे बनती है? आपने पूर्व के जन्म में जो कर्म किया है वो कर्म आपको अगले जीवन में एक ऐसा परिवार, एक ऐसा समाज देगा जिसमें आप उस पूर्व के कर्म को भुगत सकें। क्योंकि कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अपने हाथों से जो कर्म किए हैं, चाहे वो शरीर, मन या फिर आपकी जो क्षमताओं से जो भी कर्म हुए हैं, उन कर्मों का जो कर्मों की पोटली है वो आपके साथ चलती है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए।
अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा। और यदि आपके पूर्व के कर्म ऐसे रहे हैं तो आपके मिलने वाले भी आपके कर्मों के अनुसार उसी प्रकार के मिलेंगे जो आपको अपने पूर्व के कर्म को भुगतवा सके। तो इन कर्मों के जो पीछे के जो कर्म हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्म और आपके वर्तमान जन्म के कर्म, उन कर्मों का योग मिलकर के आपके सामने जब जब आता है तो वो हमारी किस्मत यानी भाग्य तय करता है कि हमारा भाग्य कैसा होगा। तो भाग्य और किस्मत को यदि आपने थोड़ा सा समझा है तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूं कि भाग्य और जो किस्मत है वो हमारे पूर्व के कर्मों का परिणाम, वही हमारा है भाग्य, वही है हमारा प्रारब्ध, वही है हमारी किस्मत जो हमें खुद को ही बनानी होती है। और हर व्यक्ति को अपनी किस्मत, अपना भाग्य बनाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। वो बहुत ही भाग्यशाली वीर लोग होते हैं जिन्होंने पहले किसी जन्म में ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जिनको आज समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा। उनकी हर एक समस्याएं ईश्वर अपने आप अपने ऊपर ले लेते हैं और तुरंत उनका समाधान भी कर देते हैं। जहां कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है लेकिन फिर भी उसकी समस्याओं का समाधान कोई व्यक्ति कर देता है, मान लीजिए उस व्यक्ति के कर्म भी ऐसे अच्छे रहे हैं कि किसी कारणवश कोई व्यक्ति आकर के उनका जो उनकी समस्याओं को ये जो ईश्वर है वो अपने आप ऊपर ले लेता है और वो भी उनको ठीक कर देता है। परेशानी सबसे ज्यादा उन लोगों की होती है जिनके सामने समस्याएं एक एक करके आती तो रहती हैं लेकिन समाधान नहीं हो पाता। उन व्यक्तियों के लिए जरूरी हो जाता है अपने कर्मों के बारे में समझना। वो लोग किस्मत को दोष देते हैं, वो लोग भाग्य को दोष देते हैं, वो लोग अपने कर्म को दोष देते रहते हैं, लेकिन कर्म शब्द की व्याख्या वो समझ नहीं पाते कि कर्म भाग्य शब्द का समानार्थी नहीं है। कर्म एक पूर्व के जो हमारे हाथ से किए गए कार्य हैं उनका एक जो अर्थ हमारे सामने लेके आता है। हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं हमारे तन मन और धन से, वो ही कर्म हमें आगे चल करके हमारा भाग्य का निर्माण करते हैं, हमारी किस्मत का निर्माण करते हैं। तो हमें इस किस्मत को दोष नहीं देना है, हमारे भाग्य को दोष नहीं देना है। अगर दोष है तो वो है हमारे पूर्व के कर्मों का। उसके लिए भी आपको अपने आप पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। वो हरि की मर्जी थी, वो हमारे द्वारा होना था, इसलिए हमने कर दिया। क्योंकि ये मानव मस्तिष्क है, ये किसी का बनाया तो है नहीं, ये बनाया ये ईश्वर ने ही हमें इस फॉर्मेट में डाला है, इस स्ट्रक्चर में डाला है। यहाँ से जो होना है वो उस हरि की मर्जी है, हमारी खुद की कोई मर्जी नहीं होती, केवल हरि की इच्छा से ही हम चलते हैं। और कहा भी गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन जैसी। यानी जिन दिन की जैसी भावनाएं बनी रहती हैं, हम इस ईश्वर को वैसा ही मान लेते हैं जैसी हमारी भावनाएं रहती हैं। और ये भावनाएं ये कहां से पैदा होती हैं? ये भावनाएं पैदा होती हैं हमारे इस ईश्वरीय स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया गया जो ये मॉडल है, जिसको हम शरीर कहते हैं। इसी के अंदर ईश्वर ने जो जो चीजें हमें दी हैं, मोह, भाव, ईर्ष्या, ग्लानि और द्वेष, ये सारी चीजें हमारे अंदर ही इस सिस्टम में ढली हुई हैं। तो हमें इसको समझना और अपनी किस्मत और भाग्य को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हमारे जीवन में बार बार समस्याएं आने लगती हैं तो हमें हमारे कर्मों को शांत करने के लिए और अच्छे कर्म करने होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के घर में कोई समस्या बार बार आ रही है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो हवन करने के लिए कहते हैं या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बोलते हैं। वो इसीलिए है कि हमारे पूर्व के कर्मों को शांत किया जा सके और आगे आने वाला जो समय है वो हमें अच्छे किस्मत के रूप में मिले, अच्छे भाग्य के निर्माण के लिए हमें बनाना है, अच्छे भाग्य के रूप में हमें मिले। तो इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए
जैसे ही हमारे कर्मों में सुधार हो जाएगा, वैसे ही हमारी किस्मत और भाग्य भी बदलते जाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण।